नमस्कार, आप देख रहे हैं बी भारत और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। भाजपा विधायक ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। बहराइच के महाराजगंज में हुई हिंसा के बाद तरह तरह के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। अब ऐसे में घटना के 9 दिन के बाद भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह के द्वारा 7 लोगों के खिलाफ लिखवाए गए मुकदमे के बाद राजनीति गर्म हो गई है। भाजपा विधायक की तरफ से लिखवा गए मुकदमे में एक भाजपा नेता सहित 7 लोगों के खिलाफ जानलेवा हमला एवं बवाल करने का मुकदमा दर्ज करवाया गया है। भाजपा विधायक की तरफ से मुकदमा दर्ज करवाए जाने के बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने तंज करते हुए एक्स पर कटाक्ष किया था। इस पूरे मामले पर भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह का कहना है कि अखिलेश यादव अगर इस मुकदमे के आधार को लेकर चुनाव लड़ना चाहते हैं और चुनाव में अपने जमानत बचाना चाहते हैं, उसके लिए वह कुछ भी लिखे। भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह ने कहा कि मुकदमा लिखवा देने से ना कोई दोषी होता है, ना कोई मुलजिम होता है। उन्होंने कहा कि घटना स्थल पर तमाम सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उन कैमरों को देखने के बाद ही उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस घटना से या इस मुकदमे से महाराजगंज की घटना का कोई लेना देना नहीं है। सुरेश्वर सिंह ने कहा कि मेडिकल कॉलेज के सामने शव रखकर प्रदर्शन करने वाले ज्यादातर लोग नशे में थे। भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह ने कहा कि शव को सड़क पर रखकर जिस तरह से राजनीतिक रूप दिया जा रहा था और दंगा भड़काने का प्रयास किया जा रहा था, केवल उसको रोका गया है। भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह ने कहा कि चौकी इस समय उपचुनाव होने हैं, ऐसे में अखिलेश यादव जानबूझकर इस मामले को खींचना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इसका लाभ उनको किसी भी कीमत पर चुनाव में नहीं मिलेगा। आपने वो वीडियो देखा है? वो 2 सज्जन क्या कर रहे हैं? चिप्पड़ बना रहे हैं कागज पे। तो एक नशेड़ी क्या कर सकता है? अगर आपको नशेड़ी की बातों पर विश्वास है तो फिर हम लोग जैसे हम राजनीति करते हैं, आप भी समाज के चौथे स्तंभ हैं। अगर नशेड़ी के ऊपर विश्वास करेंगे, दोनों लोग आप बैठे हैं, तो वो कह रहा है कि हाँ, वो एक तो ये भी कह रहा है कि जिसका जब नंबर आ रहा था तब जला रहा था, तो कोई नंबर अलॉट था क्या? तो जो नशे में है वो नशे की क्रिया को कर रहा है। विधायक जी, जैसे कल तमाम सोशल मीडिया या मीडिया पे या तमाम विपक्ष ने जिस तरीके से ये निशाना साधा कि विधायक जो भाजपा विधायक हैं उन्होंने खुद ही भाजपा के लोगों पर FIR, इसके बारे में आपने बताया भी, लेकिन क्या कारण है विपक्ष लगातार आपको निशाना बना रहा है, जिसमें आपके द्वारा कहा गया कि भाजपा विधायक ही अब भाजपा नेताओं के लिए बता रहे हैं कि दंगा कराया गया? कारण यह है कि FIR में जो धाराएं लिखी हैं उसमें दंगे की धाराएं भी शामिल हैं ना, उसमें मलबा की धाराएं 147, 148, 149 जो पहले होती थी वो परिवर्तित होकर के 191 और उन धाराओं में परिवर्तित हो गई। उसमें एक धारा लगी हुई है, धारा 34 पहले थी, अब वो संशोधित हो गई है। वो लगी हुई है कि सबकी जितने लोग थे वहाँ सबकी सहमति से ये कार्य किया गया, सारे लोग शामिल थे। तो वो विवेचक का काम है ना, हमको तो पता भी नहीं कि उसका विवेचक कौन है, न उसने बयान लिया है। विपक्ष के बारे में क्या कहेंगे जो लगातार? विपक्ष के बारे में हमने पहले ही कह दिया कि चूंकि उपचुनाव चल रहे हैं, 13 नवंबर को मतदान होने के बाद उत्तर प्रदेश में ये सारी चर्चाएं बंद हो जाएंगी। विधायक जी, पहले कॉन्फ्रेंस बुलाने का उद्देश्य आप लोगों को आपके माध्यम से सच्चाई बताने का है। अखिलेश यादव जी ने एक्स पर ट्वीट किया है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने भारतीय जनता पार्टी के ही पदाधिकारियों पर दंगा करने का मुकदमा लिखाया। ये सरासर गलत है। अगर किसी को आधार लेकर के वो चुनाव लड़ना चाहते हैं उत्तर प्रदेश का और चुनाव जीतना या चुनाव में अपनी जमानत बचाना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ लिखें, हम कुछ नहीं कर सकते। एक बार हम FIR पढ़ देते हैं, जिसमें आपके सबके संज्ञान में आ जाएगी कि क्या है। प्रभात कोतवाली नगर बहराइच महोदय, दिनांक 13/10/24 को महाराजगंज चौक चांदपारा में मां दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन यात्रा के दौरान हिंसा में मृतक राम गोपाल मिश्र के शव को बहराइच मेडिकल कॉलेज के समक्ष गेट पर रखकर भीड़ प्रदर्शन कर रही थी। मैं अपने अंगरक्षकों व अन्य सहयोगियों के साथ पहले से सड़क पर रखे शव के पास पहुंचा। उसके पश्चात जिलाधिकारी श्रीमती मोनिका रानी से मिलने CMO बहराइच के कार्यालय में पहुंचा। वहां जिलाधिकारी, CMO, सिटी मजिस्ट्रेट मौजूद थे।
उनको साथ में लेकर मृतक राम गोपाल के शव के पास पुनः पहुंचे। वहां परिवार व गांव के लोगों से बातचीत करके मृतक राम गोपाल के शव को लेकर हम लोग मर्चरी जाने लगे। तभी कुछ उपद्रवी, जिसमें अर्पित श्रीवास्तव, अनुज सिंह रैकवार, शुभम मिश्रा, पुष्पेंद्र चौधरी, मनीष चंद्र शुक्ल, पुंडरीक पांडे, अध्यापक श्रावस्ती, सुधांश सिंह राणा आदि सैकड़ों लोग मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे और गाली गलौज करने लगे। हम लोगों ने शव को लेकर मर्चरी में किसी तरह रखाया। फिर लोगों ने उपद्रव शुरू किया। जिलाधिकारी महोदया ने कहा कि हम लोग चलकर मूर्तियों के विसर्जन हेतु पैदल चलकर आग्रह कर लेते हैं। हत्या करने की साजिश थी, क्योंकि आपने फायरिंग का जिक्र किया, आपने हमने फायरिंग का जिक्र भी किया है और वीडियो में फायरिंग दिखाई भी दे रही है। ये विवेचक का विषय है कि वो चिन्हित करे कि कौन था फायरिंग करने वाला और किस उद्देश्य से उसने फायरिंग की। विधायक जी, अभी आपने एक बात कही कि आप और जो है पत्रकार जो है दिवाकर पांडे जी, जिलाधिकारी का प्रयास था कि जो शव को जो है मर्चरी ले जाया जाए, लेकिन कुछ लोग जबरन जो है वहां के ऊपर रोक रख करके प्रदर्शन कर रहे थे, नहीं ले जाने। तो आखिर उनकी मंशा क्या थी जो सड़क के ऊपर ही रखकर शव रख करके जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं? अब मंशा उसमें विपक्ष के लोग भी हो सकते हैं और कुछ लोग, जैसा कि हमने कहा, कि नशे में भी थे, क्योंकि रात का 9 बज रहा था, तो नशे में भी लोग थे और तरह तरह की बातें कर रहे थे। भाई कोई कह रहा, उसमें से ये लोग भी कह रहे थे कि नहीं, वो महाराजगंज में जिसने गोली मारी है वो यहीं लाया जाएगा, वो यहीं उसका इनकाउंटर होगा, तब हम शव को ले जाएंगे। तो ये कहीं भारत के संविधान में, भारत के कानून में ये कहीं कोई जिक्र है कि अगर कोई किसी की हत्या कर देता है तो उसको जहां शव रखा हो वहीं ला करके उसको मार दिया जाए? ये अधिकार तो भारत का संवैधानिक दर्जा कहीं प्राप्त ही नहीं है, भारत का मौलिक अधिकार नहीं है, न किसी नियम में लिखा हुआ है। तो निकल करके गेट के बाहर जैसे ही सड़क पर मैं व जिलाधिकारी जैसे ही आगे बढ़ते हैं, हम लोगों की गाड़ी मोड़ने लगती है। उपरोक्त लोगों द्वारा गाड़ी को रोकने एवं शेष बचे लोगों को जान से मारने की नीयत से पत्थर अद्धा चलाने लगते हैं। उसी समय भीड़ से एक फायर भी होता है, जिसमें गाड़ी संख्या UP 32 JP 9999 ईसुजू गाड़ी का शीशा टूट जाता है। उक्त घटना में मेरे बेटे श्री अखंड प्रताप सिंह बाल बच जाते हैं। उक्त सारी घटना रात्रि 8 बजे से 10 बजे के मध्य की है। CCTV फुटेज में सारा कुछ स्पष्ट होगा, अतः मुकदमा पंजीकृत करके समुचित एवं आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। ऐसी कि आप अपनी पार्टी के ही खिलाफ 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया, पहले बता दें ये क्या स्थिति बन रही है? चुनावी फायदा उठाने के लिए इस मामले को तूल पकड़ा रहे हैं। एक मिनट भाई, चुनावी तूल पकड़ाने के लिए ये मामले का फायदा उठाना चाहते हैं। हमने पूरी घटना आपको बताई। इसमें कहाँ से लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दंगा किया है। भारतीय जनता पार्टी का विधायक और आपकी ही पत्रकार श्रेणी में आते हैं दिवाकर पांडे जी, अखंड प्रताप सिंह और एक उनका छोटा भाई किशन मिश्रा, क्योंकि 2 महिलाएं थीं, किशन मिश्रा था और एक नाबालिग उनका साला था मौके पर। हम 4 लोग ही उठा करके ले गए हैं। तो शव को सड़क से उठा करके मर्चरी ले जाना क्या दंगा की परिधि में आता है? कि सड़क पर रहता शव तो दंगा की परिधि में आता, भीड़ पड़ती, मूर्तियां सारी 150-200 मूर्तियां सड़क पर खड़ी थीं, तो शव रखा रहता सड़क पर, तब दंगा भड़कने की आशंका थी। कि शव को सुरक्षित करा दिया गया, तब दंगा भड़कने की आवश्यकता। तो अभी आपने कहा कि ये जो मूर्ति विसर्जन में जो लोग जा रहे थे उसमें से अधिकतर लोगों ने शराब पी रखी थी जी। ये तो यानी कि जो लोग विसर्जन के लिए जा रहे थे उनमें से अधिकतर लोगों ने शराब पी रखी थी। विसर्जन में जा रहे थे जो माता के भक्त थे, हाँ, वो तो शराब पियेंगे नहीं। कुछ उपद्रवी लोग हर गांव में होते हैं, हर मोहल्ले में होते हैं। कोई ये कह दे कि हमारे समाज में उपद्रवी हैं, दूसरे समाज में नहीं है, दूसरे समाज में है, तीसरे समाज में नहीं है। कुछ लोगों को इसी मेले के बहाने ही नशा करने को मिल जाता है, तो ऐसे लोग मौजूद थे, उनके बारे में स्पष्ट कहा जा रहा है। उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और खिलाफ से हमारी यही अपील है कि जो हो चुका
उसको वापस नहीं लाया जा सकता है, लेकिन पहले जैसा हम लोग आपस में सौहार्द बना करके, मिलजुल करके जैसे रहते थे, ठीक उसी तरह से हम लोग रहें और कोई अपने मन में कोई इस तरह का मलाल न रखे, क्लेश न रखे। और जैसे जीवन चल रहा था, बहराइच जनपद जैसे चल रहा था, महाराजगंज जैसे चल रहा था, रहुआ मंसूर जैसे चल रहा था, ठीक उसी तरह से चल रहा है। अगर ये अखिलेश जी हो या कोई अन्य नेता कह रहा हो कि भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया और भारतीय जनता पार्टी के नाम ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने लिखा दिया, तो स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि ये अकारण एक माँ के बेटे को, एक पत्नी के पति को, जिसकी हत्या हो गई थी, उसको सड़क पर रख करके एक राजनीतिक रूप दिया जा रहा था, राजनीतिक रंग दिया जा रहा था, लोगों को भड़काया जा रहा था। और उस भड़काने को रोकने के लिए और उसको सुरक्षित उठा करके हमने और जिलाधिकारी और सिटी मजिस्ट्रेट, डीआईजी, कमिश्नर सारे लोग मौजूद थे। उन लोगों के साथ में जा करके अगर हमने मर्चरी में रखाने का काम किया है, अगर इसको दंगा कहते हैं अखिलेश यादव जी, तो इसका कोई जवाब नहीं है। पहले सबसे पहले हमारी प्राथमिकता है कि जनपद जैसे पहले चल रहा था, दीपावली है, धनतेरस है, छठ है या मुस्लिम के जो भी त्योहार हों, जिस गंगा जमनी संस्कृति से पहले जनपद चल रहा था, पहले वो पटरी पर आवे। हमारे ऊपर क्या हुआ, उसकी जांच कब होगी, वो जेल कब जाएंगे, ये द्वितीय प्राथमिकता है। विधायक जी महाराज में कहा गया है कि लगभग हर त्योहार में वहाँ पर समस्याएं होती थी, कई बार हो चुके हैं और उस समय स्पष्ट रूप से लिखा है, मुकदमा लिखा देने से न कोई मुलजिम होता है और न कोई दोषी होता है। हमने स्पष्ट रूप से लिखा है कि सीसीटीवी कैमरे वहाँ पे लगे हुए हैं, एक दुकान पे नहीं, कई दुकानों पे लगे हुए हैं। उनको विवेचक देखेगा और जो भी बलवा करने में होंगे, जिसने भी फायर किया होगा, जिसने ईंट पत्थर चलाई होगी, उसके विरुद्ध वो कार्रवाई करेगी। इसका महाराजगंज की घटना से कोई लेना देना नहीं है। और जहां बार बार भाजपा का जिक्र आता है, हमारे ख्याल से भाजपा का इसमें कोई नहीं है। बाद में जानकारी मिली कि अर्पित श्रीवास्तव भाजपा के भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष हैं। इसके अतिरिक्त भाजपा का मेरे विचार से कोई इसमें है नहीं। और उपद्रवी लोग थे, ज़्यादातर लोग नशे में थे और सब लोग ये कह रहे थे कि ये हमारा भाई है। जब हमने परिवार के लोगों से पूछा कि आपके भाई हैं, और जो लोग कह रहे थे कि हम इनके भाई हैं, वो 100 के मुंह पर बैठे जा रहे थे। उनको ढकेल करके हमने पीछे किया और मैं, दिवाकर पांडे जी, अखंड प्रताप सिंह और उनका भतीजा किशन, 4 लोगों ने उस 100 को कंधे पर लेकर के उठा करके हम लोगों ने उसको मर्चरी तक पहुंचाने का काम किया। और जब मर्चरी पहुंच गए तो मर्चरी का दरवाजा भी तोड़ दिया उपद्रवियों ने। एम्बुलेंस को शीशा पत्थर फेंके, एम्बुलेंस भाग गई। उसके बाद में मर्चरी की दीवार भी गिरा दी गई, जो लोगों ने मुझको बताया। और 13 तारीख की घटना है। कई लोगों ने कहा कि अपने लोग हैं, तो हमने कहा कि अगर कोई अपना है तो आ करके बता दे। हमने 18 तारीख को FIR लिखाई है। जो नाम मुझे ज्ञात हुए, हमने 18 तारीख को FIR लिखाई है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बी भारत। ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल बी भारत को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।